बात साल 2011 की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुनिया की आंखें कलारा भी यानी वोल्ट। इसी तरह की जानकारी और वीडियो बनाने में हमारे टीम का हौसला बना रहे। नमस्कार। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और वह 7वां दरवाजा, जिसे खोलने से सुप्रीम कोर्ट और वैज्ञानिक भी डरते हैं। आखिर क्या राज छिपा है उन दरवाजे पर खड़े नागों के पीछे? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेजों और आक्रमणकारियों ने हमें लूटा और हम गरीब हो गए। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई? पूरी खबर साल 2011 की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए तो वहाँ इतना सोना और हीरा निकला कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन इस कहानी का अंत वहाँ नहीं हुआ। कहानी वहाँ अटक गई जहाँ एक विशेष दरवाजा मिला, कलारा भी यानी वोल्ट भी। एक ऐसा दरवाजा जिस पर कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, सिर्फ सांपों की आकृतियां बनी है और चेतावनी है, इसे मत खोलना वरना प्रलय आ जाएगा। आइए भारतीय विरासत की इस कड़ी में जानते हैं उस दरवाजे का सच, जिसके आगे आधुनिक विज्ञान और कानून ने भी घुटने टेक दिए। वर्ष 2011 की वो खोज जिसने सबके होश उड़ा दिए। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति का जायजा लेने का आदेश दिया तो मंदिर के नीचे बने 6 तहखानों वोल्ट A, B, C, D, E, F को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वोल्ट A खुला तो देखने वालों की सांसें थम गई। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि वहाँ क्या नहीं था। 3.5 फुट ऊंची भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, हजारों साल पुराने हीरे जवाहरात, नेपोलियन के समय के सोने के सिक्के, 18-18 फीट लंबी सोने की चेन और बोरियों में भरे हीरे। अनुमान लगाया गया कि केवल उस एक तहखाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी $22 बिलियन से ज्यादा का खजाना। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों की GDP से भी ज्यादा था। यह सबूत था कि भारत का इतिहास कितना भव्य था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने वाली गठित टीम वोल्ट B 7वें दरवाजे के पास पहुंची, सब कुछ बदल गया। वोल्ट B दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। यह लोहे का एक भारी भरकम दरवाजा है। इस पर न कोई नट बोल्ट है, न कोई चाबी लगाने की जगह। दरवाजे पर 2 विशाल कोबरा सांप है, जिसे किंग कोबरा भी कहते हैं, उसकी आकृति उकेरी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के पुजारियों और त्रावणकोर राज परिवार का कहना है कि इस दरवाजे को किसी चाबी से नहीं बल्कि नागपाशम मंत्र से बंद किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी में सिद्ध पुरुष जोगियों ने लॉक किया था। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई उच्च कोटि का साधु, संत, महात्मा, पंडित या सिद्ध गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करे तो यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए चेतावनी भी है। अगर इसे जबरदस्ती या किसी तकनीक से खोला गया तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। एक समय आया जब डर हकीकत में बदलने लगा। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? शायद नहीं। जिन याचिकाकर्ता TP सुंदरराजन ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि तहखाने खोले जाएं, उनकी अचानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद खोलने वाली टीम के कई सदस्यों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की तबीयत बिगड़ी तो किसी के परिवार में अनहोनी होने लगी। भय इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वोल्ट B को खोलने पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी। आज भी यह दरवाजा बंद है। लोग कहते हैं इसके अंदर से कभी कभी समुद्र की लहरों की आवाजें आती है तो कभी सांपों के फुफकारने की। यह बड़ा सवाल है कि क्या है उसके अंदर, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है जिसे इतना गुप्त रखा गया है। इसके बारे में 3 प्रमुख सिद्धांत है। पहला, अकल्पनीय खजाना। कुछ लोगों का मानना है कि वोल्ट A में जो मिला वह वोल्ट B के सामने कुछ भी नहीं है। इसमें भगवान का असली खजाना है जिसका इस्तेमाल सिर्फ अकाल या महाविपत्ति के समय में ही किया जा सकता है। दूसरा, प्राचीन तकनीक या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहां सिर्फ सोना नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र या विज्ञान छिपे हैं जो गलत हाथों में पड़ गए तो दुनिया खत्म हो सकती है, जैसे परमाणु तकनीक की प्राचीन रूप। तीसरा, समुद्र का रास्ता। एक डरावनी थ्योरी यह भी है कि यह तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर इसे खोला गया तो समुद्र का पानी पूरी दुनिया को डुबो देगा, जैसा द्वारका डूबी थी। इसकी असली विरासत, ईमानदारी और भक्ति के पहलू पर भी नजर डालना जरूरी है। खजाने से भी बड़ी बात जो हमें सीखनी चाहिए वह है त्रावणकोर राज परिवार की ईमानदारी। सदियों तक यह खजाना उनके अधीन था। वे चाहते तो इसे निकालकर दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते थे, लेकिन पद्मनाभ दास भगवान का सेवक कहा
उन्होंने 1 रुपये का भी लालच नहीं किया। उन्होंने उस संपत्ति की रक्षा की, यह जानते हुए कि यह उनकी नहीं बल्कि देवता की है। आज के दौर में जब लोग मंदिर की दान पेटी तक चुरा लेते हैं, यह राज परिवार भारतीय मूल्यों की जीती जागती मिसाल है। कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि कुछ रहस्य रहने चाहिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा हमें एक बात सिखाता है, हर चीज पर इंसान का अधिकार नहीं होता। हो सकता है समय के साथ विज्ञान एक दिन उस दरवाजे को ड्रिल करके तोड़ दे। हो सकता है हमें अंदर सोना, हीरा और अपार खजाना मिल जाए, लेकिन क्या हम उस विश्वास, उस पवित्रता और उस प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं कर सकते? शायद वह दरवाजा हमारे लालच की परीक्षा ले रहा है। जब तक वह बंद है, भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी हदें पार की, शायद वह परलय सच हो जाए। यहाँ आपका क्या मानना है? क्या विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके वोल्ट बी को खोल देना चाहिए ताकि भारत की गरीबी दूर हो सके, या हमें प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करते हुए इसे हमेशा के लिए बंद रहने देना चाहिए? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें ताकि आगे इसी तरह की जानकारी और वीडियो बनाने में हमारे टीम का हौसला बना रहे। नमस्कार।